हेलो क्लास 10। ये अध्याय 2 कितनी अध्याय 3 नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आप पढ़ेंगे, मतलब इसमें दो समीकरण होते हैं रैखिक समीकरण, दो चर वाले x और y, और इसमें दो समीकरण रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर दोनों को एक साथ हल किया जाएगा जिससे x और y के मान निकलेंगे, जिससे हम जो है दैनिक जीवन के बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे सवालों को। तो इसमें समीकरण जो दिए रहेंगे उनका रूप इस तरह होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, इस तरह दिया रहेगा। तो इन समीकरणों को पहले पहचानना पड़ेगा कि वैसे ही कभी कभी हम वैसे ही ज्ञान जान सकते हैं कि इनका हल आएगा कि नहीं आएगा, क्या हल हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 करते हैं, ठीक है, और b1 अपॉन b2 करते हैं। ये x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात, और लाइट कट गई, और c1 अपॉन c2 यानी कि अचर पदों का अनुपात लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगर मान लीजिए ऐसे आ रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तो यहाँ c1 अपॉन c2 देखने की जरूरत नहीं है। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो दो, अच्छा, इनको जो है हम रेखाओं के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पर रेखा के रूप में इसको एक अलग रेखा, इसको अलग रेखा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं। अभी सवाल लगा के दिखाएंगे भी तो समझ जाएंगे। प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं, ठीक है, और इनका क्या होगा, इनका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी कि यूनिक। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल यानी कि इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये चल नहीं रहा सही। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ रहा है और बराबर c1 बटे c2 आ रहा है, तब क्या होगा, ये जो है संगामी रेखाएं होंगी। संगामी नहीं, संपाती रेखाएं यानी कि तल के ऊपर होंगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, इनका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
अच्छा, ये जो है जिनका अद्वितीय हल आ रहा है इसको क्या कहेंगे? संगत होंगे, ठीक है। इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहेंगे, और ये वाला इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन आ सकता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 आ जाए, लेकिन वो C1/C2 ये बराबर ना है, तब क्या होगा? तो वो होता है, ये समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। समांतर रेखाएं होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। तो ये जिसका अद्वितीय हल होगा उसी को कहेंगे क्या? संगत है। और जिनका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि x और y के एक ही मान नहीं आएंगे, ढेर सारे अनंत मान आ सकते हैं और इसमें कोई मान नहीं आएगा, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों को कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, ठीक है। तो ये क्या होगा? असंगत होगा। और ये भी क्या होगा? असंगत होगा। अब इसको याद कर लेना है कि जब A1/A2 नहीं बराबर होगा B1/B2 के, तब क्या होगा? तभी समीकरण अच्छा माना जाएगा। तब उसके क्या होंगे? प्रच्छेदित करने वाली रेखाएं होंगी ये दोनों, और इनका जो है एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनका x और y का बढ़िया से कोई एक मान आएगा, x का अलग मान, y का अलग मान, एक सेम भी आ सकता है। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाता है, तब ये क्या होंगी? संपातीय रेखाएं होंगी, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और ये असंगत समीकरण होगा। और अगर तीसरा कंडीशन है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन नहीं बराबर C1/C2 आ रहा है, तब समांतर रेखाएं होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये इतना दिमाग में फोटो खींच के रख लीजिए, याद कर लीजिए। अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो ये है ओरिजिनल NCERT कक्षा 10 का गणित, ये देखिए, ठीक है, इसी से लगाया है। और ये आप ले सकते हैं, कोई भी इसको पढ़ सकता है क्लास 10 का, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में। और ये सबसे सस्ता बुक पड़ता है, क्योंकि सरकारी है ना। कितने का है? 160 रुपये इसका प्राइस है। तो करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, टाइम लग जाएगा ज़्यादा और जगह भी लगेगा। तो लिखा है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल की ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है, पहले का पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा, कक्षा 10 के विद्यार्थी ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहाँ हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है, नहीं y है। चलो मान लेते लड़कों की संख्या y है, तथा लड़की की संख्या x+4 होगी। लड़कियों की संख्या x+4। अच्छा, कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अभी मान लेते हैं, तो लड़कियों की संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, लड़कों की संख्या y है और लड़कियों की संख्या x है। तो ये देखो, x लड़कियों की संख्या है और y
लड़कों की संख्या है, तो कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि x जो कि लड़कियों की संख्या है बराबर क्या होगा y + 4, यानी कि लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देने पे वो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा ना। ये एक समीकरण बन गया, ठीक है। और क्या है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, सवाल पूरा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अच्छा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, और लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला के कितना है, यानी कि x + y बराबर कितना है 10। अच्छा पहले इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको उधर उठा ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा x, इनको इधर ले आते हैं, इस पक्ष में ले आएंगे कितना हो जाएगा -y, 4 को भी इधर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा एक ही तरफ कर लें, चलो ठीक, y को ले गए 4 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, y को उठा ले गए, इसको लिख देते हैं पहला समीकरण, ठीक है। वही चीज़ है, बस रूप बदल गया। चुप रहो जी। दूसरा है क्या, दूसरा समीकरण ये बनेगा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है 10, यानी कि x जो कि लड़कियों की संख्या है + y जो कि लड़कों की संख्या है, दोनों को मिला के कितना होगा 10 होगा ना। लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है, ये दूसरा समीकरण बन गया। अभी हम इसको विलोपन विधि से हल करते तो तुरंत आ जाता। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, x - y + y खत्म, x + x कितना आ जाएगा 2x बराबर 4 और 10 14, तो x बराबर 2x बराबर 14, तो 1x बराबर कितना 7। उसके बाद y का भी मान निकाल लेते, तो यहाँ 7 रख देते, 7 - y बराबर 4, तो 7 में से कितना घटाओ कि 4, तो 7 में से 3 घटाओ 4, यानी कि y बराबर 3, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी 3, लड़कों की संख्या 7, ये आ जाएगा। लेकिन इसको ग्राफ विधि से हल करना है, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। ऐसे खींच लिए, पता नहीं इतने जगह हो पाएगा कि नहीं, चलो इधर करते हैं। चलो यही करते हैं, ये खींच लिए और ऊपर तक खींच लें, चलो यहाँ तक खींच लें, और इस तरह से 2 रेखाएं खींच लेते हैं जो परस्पर 90 डिग्री पे काटती हैं, ठीक है। अब ऐसे गिनती लिख लेते हैं, ये देखो ये ओरिजिन हो गया 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 -1 -2 -3 -4, ठीक है। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर लिख लेते हैं -1 -2 -3। ग्राफ वाला कॉपी मिलता है, ग्राफ पेपर पे इसको लगा सकते हैं, बीच बीच ऐसे खींच लेना, दिखाएंगे एक दिन, अभी ढूंढना पड़ेगा ग्राफ पेपर। इधर हो गया माइनस, है ना, -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 2 समीकरण दिए हैं, ठीक है, यहाँ से बिंदु निकाल लेना है। तो पहले समीकरण के लिए यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कहाँ देखें, यहाँ ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। दो बिंदु निकाल लेना, तो अगर हम यहाँ y बराबर ऐसे लिख लेते हैं x y,
अगर हम यहाँ y बराबर 0 रख दें तो x बराबर 4 आ जाएगा ना। y बराबर 0 रखने पे x बराबर 4 आ जा रहा है ना। और अगर हम यहाँ x बराबर 0 रख दें तो y बराबर तो y बराबर -4 आ जाएगा। देखो x बराबर 0 रख दें तो -y बराबर 4, माइनस को इधर भेज दो तो y बराबर -4। ठीक है, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा -4। ये दो बिंदु मिल गए। ठीक है, और दूसरे समीकरण से ऐसे दो बिंदु निकाल लेते हैं। क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए, है ना। दूसरे समीकरण से दो बिंदु निकाल लें। इससे अगर यहाँ x बराबर रख दें 0 तो y बराबर 10 आएगा, है ना। और अगर हम y बराबर 0 रख दें तो x बराबर 10 आएगा, है ना। तो ये देखो दो बिंदु मिल नहीं गए, 4, 0, 0, -4। तो 4, 0 आई लिख ले रहे हैं। दो बिंदु हमको मिल गए, कौन कौन से। ऐसे 4, 0 कहाँ है, 4, 0। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 चले x अक्ष पे और y पे चलना नहीं है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, यानी कि ये कितना होगा 4, 0 ये होगा। ठीक, और 0, -4 तो x अक्ष पे चलना ही नहीं है, 0 है, और y अक्ष पे -4 चलना है, तो 1, -1, -2, -3, -4 ये होगा। ठीक है, तो कितना होगा 0, -4 ये हो गया। अब इसका ये एक बिंदु दूसरे समीकरण का 0, 10। अच्छा, इनको मिला लेते हैं, पटरा लेके मिला लीजिए। अच्छा, अभी इधर लिख लें थोड़ा, इनको ऐसे मिलाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा पटरी हम कहाँ से लाएं, रुको देखते हैं, इससे काम चल जाएगा। हाँ अभी चलो बड़ा लेते हैं। कहाँ है ये, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, पटरा लेना पड़ेगा ना हमको। उसी इससे नहीं ठीक आ रहा, ऐसे है। ठीक है, ये एक रेखा हो गई कि नहीं। ये पहले समीकरण का रेखा में प्रदर्शन हो गया, रेखा के रूप में। दूसरे समीकरण को प्रदर्शित कर लेते हैं। तो 0, 10 है, यानी कि x अक्ष पे 0 चलना है, y पे 10, तो यहाँ 7 तक है, यहाँ 8 होगा, है ना, 8, 9, यहाँ होगा 10, है ना। 0, 10 ये होगा 0, 10, 0, 10। और ये 10, 0 किधर होगा, तो x अक्ष पे 10 चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इनको मिला देना है ऐसे। अब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इस तरह से। अब देखो हाथ से कितना अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं जहाँ काटेंगी, ठीक है, ये दोनों रेखाएं जहाँ काटेंगी जिस बिंदु पे, उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही इस समीकरण का हल होगा। तो ये देखेंगे कितना आएगा। ये देखिए आ रहा है, लगभग 7 पे काट रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया नहीं, अब ठीक है, क्या करें, टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना। ये है, ये, तो हम इसमें देखेंगे कि ये देखो, ये लगभग क्या आ रहा है, कितना आ रहा है इसका निर्देशांक, एक्स पे कितना चले, 1, 2, 3, 4, 6, 7 तक ना। तो 7 कॉमा इधर कितना चले, लगभग 1, 2, 3, 3, है ना।
देख लगभग वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, नहीं तो वैसे ही मिलता कहीं कहीं। ठीक है, 7,3। तो जब ग्राफ पेपर पे इसको लगाएंगे तो बढ़िया से आएगा ये। इसको जब दोनों रेखाओं खींचेंगे इस तरह से तो वो 7,3 पे मिलेगा। ठीक है, ग्राफ वाला कॉपी ढूंढ लें। अच्छा ढूंढ रहे थे, दिन मिल ही नहीं रहा। ठीक है, हम ले आएंगे मार्केट से। अच्छा, तो ये जहाँ मिल रहा है उसका निर्देशांक याद कर लेंगे, ऐसे कि x पे कितना चलना पड़ा और y पे कितना चलना पड़ा। तो वही जो आ रहा है 7,3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x कितना है, देखो ये x, y के रूप में लिखते हैं ना निर्देशांक को। तो x कितना आ रहा है 7 और y कितना आ रहा है 3, यानी कि लड़कियों की संख्या 7 होगी, लड़कों की संख्या 3 होगी। ठीक है, अब देखो प्रश्न के अनुसार इसका हल भी ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, 7 3 से 4 अधिक है ना। और दोनों का योग यानी कि कुल मिला के लड़कों लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। 7 3 10। अब दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना एक पेंसिल का मूल्य x है। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x तथा क्या था, कलम तथा कलम का मूल्य y है। एक कलम का मूल्य y है। ठीक है, अब देखो तो दिया है पहले शर्त, ऐसे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। यानी पहले शर्त के अनुसार क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x, 5 गुणे x यानी कि 5x। और एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7y। 7y यानी कि 5। और इन दोनों का टोटल मूल्य कितना होगा, 5 कलम और 7 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का मूल्य 5x + 7y। वो दिया है कितना, बराबर 50। इस तरह समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। तो हमने माना पेंसिल के दाम 3 रुपये है। और फिर दूसरा दिया है द्वितीय शर्तानुसार। क्या है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, यानी कि 7 पेंसिल यानी कि 7x + 5 कलम यानी कि 5y बराबर 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना दिया है, 46 रुपये। अच्छा, ठीक है, ये 2 समीकरण बन गए। अब इनको हल करना है ग्राफ विधि से। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है, x और y के मान निकाल लेना है, माने वो 2 बिंदु निकाल लेना है ऐसे करके। ठीक है, तो पहले समीकरण में अगर हम, अब यहाँ थोड़ा देख के रखना पड़ेगा मान, है ना, ऐसा कुछ रखें कि सही से आ जाए। देखो अगर हम y बराबर 0 रख दें तो 7 गुणे y वो भी 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर 50 आएगा, x बराबर कितना आएगा, 5 10 आएगा। 5x बराबर 50,
तो 1x बराबर कितना है? 10। 10 आ जाएगा ना, यानी कि अभी वहाँ भी 10 तक जाएगा। y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आएगा? 10। ठीक है। अच्छा, और अगर यहाँ x बराबर 0 रख देंगे 7y बराबर 50 आएगा, फिर y का मान भिन्न में आएगा, लो आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा। अगर हम 5 का x का मान 3 रख दें, ये देखो x का मान 3 रख दें वहाँ पहले समीकरण में, तो ऐसे होगा ना 5 गुणे 3 प्लस 7y बराबर 50, यानी कि 15 प्लस 7y बराबर 50। 15 को इधर भेज दो, 7y बराबर कितना हो जाएगा? इधर 15 जाके घट जाएगा, 50 माइनस 15 कितना आएगा? 35। 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, यानी कि y बराबर 5 आएगा। अगर हम x बराबर कितना रख दें? 3 रख दें तो y बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, देखो 5 3 15 और 7 y बराबर कितना आ रहा है? 3। 7 3 21 सॉरी 5 3 15 और y बराबर कितना आ रहा है? 5। 7 5 35, 15 और 35 50 आ रहा है। ये दो बिंदु मिल गए, और दूसरे समीकरण में हम यहाँ रख के देख लेते हैं, कितना रख के देख लें। चलो यहाँ y बराबर हम 3 रख दे रहे हैं, तो 5 3 15, 15 इधर जाएगा घट जाएगा, 46 में से 15 घटा लो, कितना बचेगा? 46 में से 15 घटा लो, 31 नहीं कटेगा ना उससे। 7 21 और 25। अच्छा, अगर हम x बराबर 3 रख दें, x बराबर 3 रख दें तो y बराबर कितना है? 7 3 21, 21 घट जाएगा 46 में से, 25 बचेगा, तो 25। 5 5 25। ठीक है, तो x बराबर हम अगर कितना रख रहे हैं? 3। ठीक है, तो y बराबर कितना आ रहा है? 5। 7 3 21 और 5 5 25। और एक और बिंदु कोई मान लेते हैं, कौन सा? ऐसा कौन सा मान रखें? अच्छा, अगर हम y बराबर 3 रख दें तो क्या होगा? 5 3 15, 46 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? 31 बचेगा। 21 आएगा। ऐसा क्या करें? 5 रख दें क्या? क्या करना है? y बराबर 5 रखेंगे तो फिर वो तो वही आ रहा है, 2 बिंदु। अगर y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। वो तो है ही। तो अगर x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 3 आएगा। x बराबर 5 रखें, 7 5 35, 46 में से 35 घटेगा तो 11 नहीं कटेगा ना, सीधा सीधा नहीं आएगा। अच्छा, कुछ और रखा जाए। 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 28, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 50, 11 5 55, नहीं आ रहा है। 46 ना, 12 5 60। अगर हम 12 रख दें y का मान तो 60 हो जाएगा। 60 में से 46 घटाओ, कितना बचेगा? 60 में से 46 14। हाँ देखो, अगर हम y बराबर 12 रख दें, ठीक है, y बराबर 12 रख दे रहे हैं समीकरण 2 में, तो ये देखो कितना है? 7x प्लस y बराबर हम 12 रखें तो 12 पंजे 60 है ना, बराबर कितना है? 46। तो 7x बराबर कितना आएगा? 60 इधर जाएगा तो 46 माइनस 60 कितना आएगा? 46 में से 60 घटाओ, यानी कि बड़े छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, माइनस में है, माइनस चिन्ह लगा के अब 60 में से ही 46 घटा दो, कितना बचेगा? 14। 7x बराबर 14, तो 1x बराबर कितना है? 2, यानी कि x बराबर कितना आएगा? -2 माइनस है। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आएगा? -2। अब देखो यहाँ दो बिंदु मिल गए, ग्राफ ले लेना है, ग्राफ पेपर बीच बीच में ऐसे लाइन खींच लेना है,
ठीक है, जहाँ काटते हैं एक दूसरे को उस ओरिजिन पॉइंट होता है मूल बिंदु। अब कक्षा 9 में तो पढ़ ही चुके हैं ना बिंदु से रेखा खींचना। तो ये पहले समीकरण का दो बिंदु क्या हो गया 10,0 और 3,5, इनसे मिला के एक रेखा खींच देंगे। और एक बिंदु ये हो गया दूसरे समीकरण का दो बिंदु हो गए 3,5 और -2,12। इनको जब खींचेंगे तो ये देखो 3,5 3,5 दोनों कॉमन है, यानी कि ये दोनों रेखाएं, ये कोई एक रेखा होगी और ये कोई एक रेखा, ये दोनों कहाँ काटेंगे 3,5 पे ही काटेंगे। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x है यानी कि 3 आ जाएगा, और एक कलम का मूल्य कितना होगा 5 रुपये। ठीक है, जब ग्राफ से हल करेंगे तो आ जाएगा ऐसे आएगा x, y, जहाँ पे ये रेखाएं काटेंगी वो क्या आएगा 3,5, यानी कि पेंसिल का मूल्य 3 और कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y होगा। तो हम देखते हैं कि क्या पहला मैंने वो जो दिए हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या दिया 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो देखते हैं 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा 5 3 15 रुपया, और 7 कलम का 7 5 35, 15 और 35 50। ठीक है, और दूसरा शर्त क्या है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 है। तो देखते हैं सही आ रहा है। तो 7 त्रिक 21 है, और 5 5 25, 21 और 25 कितना आ जाएगा 46। ये भी सही आ रहा है ना।